नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मित्रों ने मिलकर अपने ही एक मित्र की हत्या कर दी और 100 को ठिकाने लगाने के लिए 100 बोरी में डाला और उस बोरी में ईंट भरे और नहर में फेंक दिया, जिससे आगे चल के इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो और वो महज एक रहस्य बन के रह जाए। क्योंकि 100 को बोरी में डाला, पत्थर भरे और नहर में फेंका, जिससे 100 2-3 दिन बाद ऊपर ना सके। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 कुछ दिन बाद जब काफ़ी समय हो जाता है तो जमीन की सतह से पानी की सतह पर आ जाता है, जिससे लोगों द्वारा इसकी जानकारी मिल जाती है। तो ऐसा ही एक प्लान बनाया था मोनू और सुमित ने। ये गांव के ही शख्स थे, लड़के थे, और ये पूरा मामला था गाजियाबाद था। और गाजियाबाद से संबंधित एक मुरादनगर थाना है और थाने से सटा हुआ एक डिडौली गांव है, जहां ये कृष्णा त्यागी रहा करता था। और एक रात कृष्णा त्यागी लगभग 22 जनवरी की रात वो अपने घर से ये बताकर निकलता है कि वो एक शादी समारोह में जा रहा है और शादी समारोह का कार्यक्रम निपटा के हो सकता है थोड़ी सी रात हो जाए, वो घर वापस आ जाएगा। अब इधर घर वाले भी बिल्कुल फ्री थे कि मेरा बेटा शादी समारोह में जा रहा है और शायद थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। समय बीतता जाता है, पूरी रात निकल गई। घर वाले, परिवार वाले उसका इंतजार करते हैं कि शायद बेटा अब आ जाए। उसका फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन भी बंद था, तब भी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अब उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, अगल बगल गांव के ढूंढना शुरू करते हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तभी गांव वालों के कहने के हिसाब से उसने बताया कि जिस रात यानी कि 22 जनवरी की रात कृष्णा त्यागी जब बता के गया था कि वो शादी समारोह में जा रहा है, तो उसी दिन गांव के ही कुछ लड़कों के साथ उसे देखा गया था, जो कि उन्हीं के साथ वो घूम रहा था, जिसमें सोनू और सुमित ये 2 लड़के थे जिसके साथ वो घूम रहा था। अब इधर सुनते ही लोग आसपास ढूंढना शुरू करते हैं। तभी एक नहर थी, गांव से सटी हुई एक नहर है, और उस नहर के बगल में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं, कमरा खोलते हैं और देखते हैं कि कृष्णा त्यागी का जो जूते हैं वो वहां पड़े हुए हैं और कुछ खून भी पड़ा हुआ है, और वो खून कमरे से होते हुए नहर तक गया हुआ है। अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब अंदाजा लगाते हैं कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा त्यागी की हत्या कर 100 को नहर में फेंका गया हो। खैर, अब इधर ये भी सही ठीक था कि लोग ढूंढते हैं। अब इतना तो क्लियर था कि जूते भी कृष्णा त्यागी के हैं और 100 शायद ऐसा तो नहीं हत्या करके नहर में फेंका गया है। अब कृष्णा त्यागी के पिता मुनेश्वर त्यागी संबंधित थाने पहुंचते हैं मुरादनगर। वहां कंप्लेन दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि 22 जनवरी की रात उनका बेटा घर से ये बताकर निकला था कि वो एक शादी समारोह में जा रहा है और कार्यक्रम निपटा के या शादी देखकर वो घर वापस आ जाएगा। तब से लेकर वो अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा करते लगभग 3 दिन बीत चुके थे। अब तारीख आ गई थी 27 जनवरी। अब उस तारीख को मुनीश्वर ने FIR दर्ज कराई और उसमें पूरी अपनी बात बताई। और तभी पुलिस पहले तो टाल मटोल करती है और फिर हरकत में आती है, क्योंकि इधर कृष्णा त्यागी के पिता मुनीश्वर त्यागी ने बाई नेम FIR दर्ज कराई थी और उसने FIR में मोनू और सुमित का नाम लिया गया था, जिससे पुलिस हरकत में आई और पुलिस गांव आती है, FIR दर्ज करती है, गांव आती है और मोनू और सुमित के घर पहुंचती है। इधर मोनू सुमित घर से गायब थे। ये था कि शायद 2-3 दिन हो गए हैं वो गांव छोड़ के, घर छोड़ के अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदारों में कहीं गया हुआ है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, फिर पुलिस उनकी रिश्तेदारी पहुंचती है जहां पे वो टिके हुए थे। अब उनको दोनों को वहां से पकड़ के लाती है, थाने में ले जाती है, पकड़ बंद करती है और सख्ती से पूछती है। इधर मोनू और सुमित का सख्ती के साथ पेश आती है। तभी ये बताना शुरू करते हैं कि कृष्णा त्यागी
हमारी दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, जिससे चलते किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इसी चलते हमने उसकी हत्या की थी। और इस हत्या में मोनू, सुमित और एक तीसरा शख्स था जिसका नाम था पुनीत वर्मा, पुनीत उर्फ कालू। ये भी एक शख्स था। हालांकि पुलिस ने उसके बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर ये बताया कि हत्या करने के बाद शव को बोरी में डाला और बोरी में ईंट भरी और ले जाके नदी में फेंक दिया, जिससे वो शव ऊपर ना आ सके और फिर कोई भी शव तक ना पहुंच सके। और एफआईआर, क्योंकि उन्हें यह भी मालूम था कि कृष्णा त्यागी गायब हुआ है, तो इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। तो ये गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाए वो महज एक रहस्य बन के रह जाए, उसका कभी पता ना चले, उसके शव को कभी ढूंढा ना जा सके। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो 3 मित्रों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और फिर शव ऐसी जगह छुपा दिया जिसमें फिर कभी वापस ना आ सके। हालांकि शव को फिर निशानदेही से बरामद किया गया और उनके जो भी औजार थे जिससे कृष्णा त्यागी की हत्या की गई थी वो भी बरामद किया गया। अब तीनों पे सख्त कार्रवाई की गई, मुकदमा लिखा गया और जेल भेज दिया गया। तो ये एक ऐसी कहानी थी कि अपने मित्रों ने छोटी सी बात को लेकर अपने ही मित्र की हत्या कर दी।